नमस्कार, प्रणाम सबको यथा योग्य। माय ऑटोबायोग्राफी भाग 3। मैंने कहा था कि कुछ करना है हम लोगों को। हम लोग ऐसे बाबू कमला प्रसाद, महान हस्ती, महान क्रांतिकारी बाबू त्रिलोकनाथ, जिसने कुंभर से अड्डा ला करके हाकिमों के साथ में गुलरिया की स्थापना की, जिन्होंने मालपोत का कार्यालय आजकल कहते हैं, उस समय के माल अड्डा में जो श्रेष्ठता प्रणाली है उसका रूपरेखा बनाया। वो बनाने वाले लोग यहाँ नहीं थे उस समय नेपाल में। रूपरेखा बनाया, ढांचा तैयार किया, बहुत सी चीज़ें बनाई। तभी तो उनके नाम से मोहम्मदपुर गांव विकास समिति ने एक सम्मान दिया। कुछ हम लोगों का भी योगदान। 25 वर्ष बबई बहुमुखी कैंपस का संस्थापक, पहला पीरियड पढ़ाने वाला अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव, निःशुल्क, विष्णु प्रसाद गिवाली, रमेश चंद्र गिवाली, सब हस्तियां, कुछ किया गया है हम लोगों ने। महाकवि देवकोटा स्कूल चल रहा है, किसमें? रामजी प्रसाद श्रीवास्तव की जमीन में। करबला बना हुआ है। सफीक दादा है सामने, पूछो कैसे बना है, किसने दिया है जमीन? अब्दुल सत्तार दादा है, पूछिए कैसे बना है। अब डॉक्टर बशीर तो नहीं रहे, ये अगुवाकार थे। 3 लोग उस समय, 4 लोग थे, एक और भूल या क्या, जिनके नाम में ज़मीन की गई थी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ तुम लोगों को सबको जानना है, बहुत चीज़ जानना बाकी है, मेरी किताब में है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो करना क्या है। जो हमने कहा था, करना केवल एक है। देखो, एक बात को समझना है। देखो, लोग दुनिया में हल्ला चाहे जितना मचाएं कि जाति प्रथा खत्म हो, जाति प्रथा खत्म हो। ये जाति खत्म हो जाएगी, मैंने लिखा है और पुस्तकों में लिखा है कि जाति अगर खत्म हो जाएगी तो दूसरे सेंस से जातियां बनेंगी। जातिवाद नहीं खत्म होगी। देखो, आज सब इकट्ठ संगठित हो रहे हैं। ब्राह्मण संगठित हो रहा है, क्षत्रिय संगठित हो रहा है, थारू संगठित हो रहा है, यदुवंशी यादव संगठित हो रहा है, बिहार संगठित हो रहा है, कौन संगठित हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब तो संगठित हो रहा है। और हम लोग, हम तुम, एकता ही बल है। सब ने पढ़ा है, तुम सब पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे हो। यूनियन इज स्ट्रेंथ, सब जानते हो। और ये भी जानते हो, एसएलसी की पुरानी किताबों में जिसने पढ़ा होगा कि जीवित वो रहता है जो वातावरण से अपना तादात्म्य मिला लेता है। एक चींटी जिंदा है आज तक, पुराने युग से, और डायनासोर मर गया, खत्म हो गया, उसका वंश कहीं नहीं है। क्यों? वो तादात्म्य नहीं मिला पाया वातावरण के साथ। वो अपने ही सनक में घूमता रहा और खत्म हो गया। उसके वंशज नहीं है, कोई कहीं नहीं है। हड्डियां हैं, मिलती है कहीं कहीं। ये बात जानते सब लोग हो, ऐसा नहीं है कि कोई न जानता हो। लेकिन क्यों यूनिटी, क्यों नहीं? दूसरे के घर पर तुम जा सकते हो, दूसरे की खुशी और दुख में तुम खड़े हो सकते हो। अपने साथ के लोगों के, अपने परिवार के लोग, अरे एक किसी हमारे परिवार में किसी 1-2 लोगों ने कहा हमारे तो पटीदार। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, ये पटीदार क्या शब्द है? आइंदा मत कहना पटीदार, भूल से न कहना। बाबू गया प्रसाद का वंशज है,
कहाँ से पटीदारी आ गई? कानून की किताब में अगर कानून की तरफ जाओ तब भी अभी 11 पुस्तक तो नहीं हुआ है। कैसे पटीदार हो गए भाई? कहाँ से हो गए तुम? अरे कुटुंबी हो, एक फैमिली, एक परिवार हो, और चारों बाप का दिया हुआ सब लोग खा रहे हो, सब लोग आज तक। जमीन उनकी है, नाम उनका है, उनका दिया हुआ रक्त है, मांस उनका दिया हुआ है। क्या क्या है? हमने तुमने क्या किया है? कितने बड़े हो गए हो तुम भाई? वाह, बड़े वाह। कौन? अगर वो 4 पुरखा बाबू कमला प्रसाद, त्रिलोकनाथ, ज्वाला प्रसाद और बाला प्रसाद अगर अभी आगे खड़े हो जाएं तो वो क्या कहेंगे? सोचो तो पहले। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये तुम्हारी ज़मीन है, ये हमारा, उनका घर है, उनका घर है। खड़े कहेंगे, इस तरह से कहेंगे? बेवकूफ दास कहेंगे। ऐसा कहेंगे? उनकी बनाई हुई चीज़ है, बताओ। उन्हीं लोगों की बनाई हुई चीज़ हम लोग बांट लिए हैं। क्या विचित्र बात है यार। जब उन लोगों का सब एक में था, जब एक ही गल्ला एक जगह इकट्ठा होता रहा होगा, होता था, मैंने भी देखा है। पदमपुर में रास लगती थी, वो कृष्ण प्रसाद अकाउंटेंट साहब, उनका वीडियो सुनो तो कौन कहता रहा होगा कि ये एक मुट्ठी त्रिलोकनाथ का है, ये बाला प्रसाद का, ये कमला का है, ये फलाने का है। तो सब ये होता था। बड़े विचित्र बात है भाई। अब हम लोग बांट लिए तो हम लोग अब तो पटीदार हो गए। वाह, क्या बुद्धि। अरे इस मगज में कुछ है कि नहीं है? क्या खा रखा है? क्या खाते हो तुम लोग? हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, इससे भी तो बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर तो खा करके तो अंग्रेज चंद्रमा पर पहुंच गया। तो तुम क्या खाते हो? अन्न तो तुम्हारे पुरखों ने भी खाया था, तो वो इस तरह से नहीं लड़ते थे भाई। तो तुमको क्या हो गया है आपस में? किसकी क्यों इस तरह से? कुछ कहना पड़ा क्या? और ज़्यादा कहूँ? मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा। एक काम करो, मैं जैसे मैं कहता हूँ सब लोग करो। जिस सबके सामने कर पाओ करो, नहीं तो मैं एक मीटिंग बुलाता हूँ, सब पूरे परिवार इकट्ठा हो सब लोग, उसमें सब लोग कहो जैसे मैं कहता हूँ। और नहीं तो वो भीष्म पितामह और कौरव वाला समाचार कौन नहीं जानता है? सब तो मारे जाते हैं एक एक करके, और जो बाहरी लोग हैं ना, ये एक एक करके पहले हमको अलग करेंगे, फिर तुमको अलग करेंगे, फिर उनको अलग करेंगे, फिर उसके बाद पीटेंगे, शुरू करेंगे। वो गन्ना 4 ठो गन्ना वाला बात आ जाएगा। जो गन्ना किसी ने चूसा था कि अरे तूने क्यों उठाया गन्ना चूसा, ये फलाने ने चूसा तो ठीक था, उन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो ठीक था, वही वाली बात आ जाएगी। ऐसा मत करो, पीटे जाओगे सब लोग। एक जगह क्यों नहीं खड़े हो पाते हो तुम लोग? एक जगह खड़े हो, मैं बुलाऊंगा, मैं खड़े हो, मैं तो आज ऐसा कहता हूँ, मैं नहीं तो ऐसा करो, ऐसा सब लोग ऐसे हाथ जोड़ो और कहो कि दादा या भैया या बहनी या भाभी या काकी या चाची या दादी, नानी, वो जो भी है, हम लोगों से गलती हो गई, जो कुछ हुआ आज तक हुआ। अब ना ये मत, वो ब्रीफिंग मत करो कि तुमने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया तो हमने, नो, जो हो गया सो हो गया। कुछ भी रहा हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी छोड़ो। क्यों तुमने किया ऐसा हमारे साथ, ये उस बात को मत खोदो, सीधे खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ कर दीजिए, आप लोग माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। हम लोग आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ रहिए। आपके साथ चल करके हमको बहुत खुशी रहेगी। आपके साथ में खड़े होने पर मुझको बहुत खुशी। याद करो एक बात, क्या है, जो रामायण तो सब लोग देखा होगा ना, जब कुंभकर्ण जगाया जाता है और जाता है तो पहले रावण से खूब लड़ता है, कहता है भाई साहब तुमने बहुत गलत काम किया, ये किया वो किया, तुमने तो सीता को हर लाए, तुम इतना जो है गलत काम करते हो, उसके बाद में लड़ते भी हो और उसके बाद में मुझको भी बुलाते हो, सब पूरी सेना सब खत्म हो रही है और लड़ने के लिए बुलाते हो। तो रावण कहता है कि तो भाग जा, तब तो डर गया होगा तो भाग जा। तो वो कहता है नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं क्यों भाग जाऊँ,
मैं जानता हूँ कि तुमने गलत किया है, तुम 16 आना 18 आना 100% गलत हो, गलत काम तुमने किया है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। अगर मैं तुमको इस संकट के समय में छोड़ देता हूँ तो कल लोग कहेंगे कि ये कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया था संकट के समय में, मेरा नाम बदनाम होगा, मेरी बहादुरी खत्म हो जाएगी। मैं क्यों छोड़ दूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरना ही तो है, लड़के मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि राम मार देंगे, मैं जानता हूँ राम मार देंगे, लेकिन मैं बहादुर आदमी हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि लड़ तो सकता ही हूँ, भले ही तुम अनीति पर हो, मैं लड़ूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए क्यों ना लड़ूँ भाई, तुम मेरे भाई हो, मुझे लड़ना है। सीख लीजिए। खाली आप लोग पिक्चर देखते हैं, बस इतना ही खाली देख करके रह जाते हैं। अरे देख करके मत रह जाओ, इसको भी सुनो। तो हाथ जोड़ के अगर इच्छा हो तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन तुम लोगों से अगर जिससे मैं बड़ा हूँ मैं उससे कहता हूँ, और जो मुझसे बड़े हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपस में, जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ अगर है तो तुम आपस में बैठ के मिला लें, या परिवार के अंदर बैठ के उसको मिला लें। झगड़ा क्यों? बाहर क्यों जाएं? अड्डा अदालत क्यों जाएं हम लोग? हमारा तुम्हारा अड्डा अदालत जाने का क्या तात्पर्य है? हमसे तुमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है जो फैसला कर देगा? हमारा तुम्हारा केस बाहरी आदमी फैसला करे? बड़ी हंसने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। कानून नहीं जानते हैं हम, कि मिलना नहीं जानते हैं, कि झगड़ना नहीं जानते हैं। सब चीज़ जब झगड़ा कर सकते हैं तो मिल भी तो सकते हैं भाई। हमारे पुरखों ने भी झगड़ा किया था अब कैसे मिल गए थे, मैंने लिखा है सब हिस्ट्री। तो इसी तरह से, ऐसे इस तरह से बड़े प्रेम से, और सब लोग दिल खोल करके, ऐसा नहीं कि हाँ फलाना ने कहा तो चलो चलो ठीक है भाई, चलो लो 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 आपने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दिल से बात खत्म। एक है हम, एक खून है, अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना पहन रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, मौके पर खड़े हो जाते हैं, साथ में खड़े हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बाल बच्चे हो, सब लोग खड़े हो जाएंगे मौके पर। चाहे जिसके ऊपर कोई भी कोई समस्या आए तो भगवान करे किसी पर ना आए समस्या, लेकिन तब भी सुख में भी साथ रहें, दुख में भी साथ रहें। बस केवल इतना करना है। अकेले अकेले में मिल जाओ तो अकेले में, मैं कहता हूँ किसी के सामने अगर हाथ जोड़ने में लज्जा आती हो तो अकेले अकेले, जिसका तुम समझते हो कि जिससे तुम्हारा नहीं पट रहा है या जिससे कुछ झगड़ा है, अकेले मिल जाओ। अकेले दादा भैया अथवा पिताजी या माताजी, मुझसे गलती हो गई, इतना तो कर सकते हो ना, इतना केवल करो। मैं आ रहा हूँ 10-15 दिन के बाद, और मैं पूछूंगा कि किसने किसने क्या किया, मैं देखूंगा कि कौन कौन अब किस लाइन पर है। अगर मानते हो मानो तो दो, नहीं तो महादेव। मैं खुद ही पीड़ित हूँ भाई, है? तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कहना जानता हूँ, बताना तो, रास्ता बताना तो जानता ही हूँ। भले ही ना चल पाता हूँ, गिर पड़ता हूँ, बात अलग है, लेकिन ये तो मालूम है कि पहाड़ इस तरह से चढ़ाया जाता है नहीं, इस तरह से चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे, नहीं तो फिर गिर जाओगे। इतना तो जानता तो हूँ ना, तभी तो बता रहा हूँ। तो इतना काम कर लेना, ठीक है ना? ओके ओके, बताओगे हमसे कि किया है मैंने काम ये? चलो ठीक है, हम मेरे कान में धीरे से कह देना कि बता दिया, कि बस हो गया, चलो ठीक है। और एक के बाद दूसरे से तीसरे से मत कहो, खुद जान के रह जाओ अपनी बात। ओके ठीक है, मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि बाबू गया प्रसाद का वंशज इतना नीच और निकम्मा और इतना बुद्धिहीन नहीं होगा कि कोई गैर आदमी उसको रास्ता दिखाए, गैर आदमी पंचायत करे, गैर आदमी फैसला करे, और गैर आदमी शरण दे, या गैर आदमी हमारा सम्मान करे। गैर आदमी तब माने, तब सम्मान करे जब हमारे अपने हमारे साथ में हो, तब ठीक है, तब अच्छा लगेगा। धन्यवाद, सबको आशीर्वाद, नमस्ते जी।